नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का 43वां और एक और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के 43वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने राशिद खान की अफगानिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और अफगानिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम की आन बान शान माने जाने वाले दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में फजल हक फारूकी को कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन फजल हक फारूकी ने अपनी अगली ही ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 13 गेंद में बस 8 ही रन बना पाए। अपने कप्तान को जल्दी खोने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत मैदान में उतरे और ऋषभ पंत ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। तो वहीं अब दूसरे छोर पर पूरी तरह सेट हो चुके विराट कोहली भी धीरे धीरे अपने असली फॉर्म में वापसी कर रहे थे। ऋषभ पंत और विराट कोहली के बीच अब एक खतरनाक साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, जिसने अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। पारी के छठे ओवर में तो मोहम्मद नबी को ऋषभ पंत ने लगातार 3 चौके लगा दिए थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 54 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को LBW आउट कर दिया। ऋषभ पंत 11 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत का यह बड़ा विकेट निकालकर राशिद खान ने अपनी टीम की इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव को भेजा गया था। विकेट गिरने के बाद अब भारतीय टीम का रन रेट गिरने लगा था। अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी को बांध कर रखा था, जिस वजह से दबाव अब विराट कोहली पर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और इसी दबाव के चलते गेंदबाजी पर फिर एक बार आए राशिद खान के ऊपर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट कोहली मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली 24 गेंदों में बस 24 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। अफगानिस्तान की स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे और फिर यहां से सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की इस जोड़ी ने अफगानिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के ऊपर बड़े शॉट खेलते हुए पलटवार करके दिखाया। खास करके सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में अपने असली रंग में नजर आ रहे थे। लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने LBW आउट कर दिया। शिवम दुबे 7 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम ने अपने 4 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय बल्लेबाजी अब पूरी तरह बैकफुट पर थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव को इस मुकाबले में अफगानिस्तान का कोई भी गेंदबाज नहीं रोक पा रहा था। पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अजमत उमरजाई को सूर्य कुमार यादव ने एक ही ओवर में 2 लाजवाब चौके लगा दिए थे, जिस वजह से भारतीय बल्लेबाजी से दबाव अब हटने लगा था। सूर्य कुमार यादव की इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर खुद रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक हैरान थे। तो वहीं अब दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या ने भी अफगानिस्तान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। इस खतरनाक साझेदारी ने अफगानिस्तान की टीम के सामने भारतीय टीम को झुकने नहीं दिया था। दोनों की इस धमाकेदार बल्लेबाजी को देखकर अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के तक पसीने छूट चुके थे और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की अद्भुत साझेदारी भी पूरी हो गई। अफगानिस्तान की पूरी गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने अपने बल्लेबाजी से इस मुकाबले में तहलका मचा दिया था और फिर इसी बीच पारी के 17वें ओवर में फजल हक फारूकी को एक चौका और एक अद्भुत छक्का लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। सभी ने सूर्य कुमार यादव की इस शानदार पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजाईं। लेकिन इसी ओवर में फजल हक फारूकी ने अर्धशतक लगाने वाले सूर्य कुमार यादव को ही मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 28 गेंदों में 53 रनों के धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए। फजल हक फारूकी ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर अफगानिस्तान की टीम को भारतीय टीम का एक बड़ा विकेट दिला दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा मैदान में उतरे थे।
लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके हार्दिक पांड्या अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे और बड़े शॉट खेलने से नहीं डर रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए नवीन उल हक ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या को अजमत उमरजाई के हाथों कैच आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या 24 गेंदों में 32 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। अफगानिस्तान की गेंदबाजी ने अब दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करके फिर एक बार भारतीय टीम की परेशानियों को बढ़ा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल आए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए फजल हक फारूकी ने रविंद्र जडेजा को भी गुलबदीन नाइब के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा 5 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम दबाव में थी। बल्लेबाजी के लिए अब अर्शदीप सिंह आए थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में नवीन उल हक की गेंदबाजी पर अक्षर पटेल ने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया और इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाते हुए अक्षर पटेल ने इस ओवर से 14 रन बना लिए और फिर इसी के चलते भारतीय टीम ने 181 रनों का एक बड़ा लक्ष्य अफगानिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 182 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने अफगानिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जजाई के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में गजब के फॉर्म में चल रहे रहमानुल्लाह गुरबाज ने अर्शदीप सिंह को एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था। लेकिन उसकी अगली ही ओवर में भारतीय टीम के सबसे दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रहमानुल्लाह गुरबाज को ही ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज 8 गेंद में बस 11 रन बना पाए। रहमानुल्लाह गुरबाज के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब अफगानिस्तान की टीम की तरफ से इब्राहिम जादरान मैदान में उतरे, लेकिन तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर लगाया और अक्षर पटेल ने भी आते ही नए बल्लेबाज इब्राहिम जादरान को रोहित शर्मा के ही हाथों कैच आउट कर दिया। इब्राहिम जादरान 11 गेंद में बस 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी ने शुरुआत में ही अफगानिस्तान की टीम को 2 बड़े झटके दे दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए गुलबदीन नाइब मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी अपना अगला ही ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने अफगानिस्तान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजाई को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। हजरतुल्लाह जजाई 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह ने अपने गेंदबाजी से फिर एक बार सभी भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। दबाव अब अफगानिस्तान की टीम के ऊपर था। अब बल्लेबाजी के लिए अजमत उमरजाई उतरे थे और फिर यहां से अजमत उमरजाई और गुलबदीन नाइब ने मिलकर अफगानिस्तान की पारी को संभाल लिया और भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने रन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद रोहित शर्मा की अनुभवी कप्तानी और भारतीय टीम की सटीक गेंदबाजी ने दबाव अभी भी पूरी तरह अफगानिस्तान की बल्लेबाजी पर रखा था और इसी का फायदा भारतीय टीम को मिला और पारी का 11वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने सेट हो चुके गुलबदीन नाइब को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। गुलबदीन नाइब 21 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप यादव ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर अफगानिस्तान की एक खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए नजीबुल्लाह जादरान मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उसके अगली ही ओवर में रविंद्र जडेजा ने अफगानिस्तान के दूसरे सेट बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजाई को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। अजमतुल्लाह उमरजाई 20 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। अब अफगानिस्तान बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। केवल 71 रनों पर अफगानिस्तान की टीम ने अपनी आधी टीम को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद नबी मैदान में उतरे थे। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव अफगानिस्तान के बल्लेबाजी पर बहुत ही ज्यादा था, जिस वजह से अब हर एक गेंद पर बड़े शॉट खेलना अफगानिस्तान की बल्लेबाजी के लिए लाजमी हो चुका था और नजीबुल्लाह जादरान ने अब भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी फिर एक बार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अफगानिस्तान की इस जोड़ी के सामने लगाया और जसप्रीत बुमराह ने आते ही नजीबुल्लाह जादरान को ही अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। नजीबुल्लाह जादरान 17 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह की इस अविश्वसनीय गेंदबाजी ने विराट कोहली के तक होश उड़ा दिए थे। अफगानिस्तान के हाथ से अब यह मुकाबला पूरी तरह निकल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान मैदान में उतरे थे। अब आखिरी 4 ओवरों में अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए 75 रन चाहिए थे, लेकिन तभी पारी का 17वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव ने मोहम्मद नबी को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। मोहम्मद नबी 14 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए।
अब मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में आ चुका था। अब आखिरी 3 ओवरों में अफगानिस्तान की टीम को जीत के लिए 63 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने अपने इस ओवर में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। राशिद खान इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 2 रन बना पाए, तो वही अर्शदीप सिंह यहीं पर नहीं रुके और अपनी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज नवीन उल हक को भी ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करके अफगानिस्तान के लगातार 2 विकेट निकाल लिए। नवीन उल हक बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब अफगानिस्तान की पूरी बल्लेबाजी बिखर चुकी थी। भारतीय टीम ने अपनी गेंदबाजी से सभी के दिल जीत लिए थे। अब फजल हक फारूकी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन अंत में भी भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया और इस पारी के आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह ने नूर अहमद को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करते हुए अफगानिस्तान के सभी खिलाड़ियों को आउट कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने 47 रनों से इस रोमांचक महामुकाबले को जीतकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान जैसी मजबूत टीम को 47 रनों के बड़े अंतर से हराकर फिर एक बार पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डर सभी दिग्गज टीमों में भर दिया है। लेकिन दोस्तों, फिर एक बार भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में गजब का प्रदर्शन करके दिखाया और भारतीय टीम की इसी गेंदबाजी के असली हीरो साबित हुए। फिर एक बार अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम की धज्जियां उड़ाने वाले जसप्रीत बुमराह। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने फिर एक बार इस मुकाबले में ऐसी ऐतिहासिक गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में अपने 4 ओवरों में केवल 7 रन देते हुए अफगानिस्तान के 3 सबसे बड़े विकेट निकाले और इसी के चलते भारतीय टीम इतने बड़े अंतर से अफगानिस्तान की टीम को इस महामुकाबले में हरा पाई। तो दोस्तों, आपको जसप्रीत बुमराह की इस रोमांचक महामुकाबले में गेंदबाजी कैसी लगी और आप जसप्रीत बुमराह के इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।